उज्जैन में मुख्यमंत्री के शहर में राजस्व प्रकरणों का समय पर निराकरण नहीं करने पर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने अल्टीमेटम देने के बाद अब दफ्तर में पेंडिंग प्रकरणों की स्थिति पर भी नजर डालना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उज्जैन तहसीलदार के रेडर को सस्पेंड कर दिया गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट हॉट सीट बनी थी। इस बीच छिंदवाड़ा सीट को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, हम छिंदवाड़ा सीट जरूर जीतेंगे। पिछली बार भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी हम सिर्फ 37,000 वोट से हारे थे। वहीं आज कांग्रेस कहीं नहीं है। कमलनाथ की विश्वसनीयता भी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। अक्षय बम के खिलाफ कांग्रेस ने फिर घेराबंदी की कोशिश शुरू कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि अक्षय बम के खिलाफ इंदौर कोर्ट ने धारा 307 के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पुलिस पकड़ने की बजाय ढाल बनकर अक्षय के घर पहरेदारी कर रही है। यह कोर्ट के आदेश के साथ कानून का भी मजाक है। इसलिए अब कांग्रेस अपने 55 नेता कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अक्षय को ढूंढने निकलेगी। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग के पास सरकार की ओर से जिन 120 कामों की मंजूरी मांगी गई थी, उसमें से 100 में ही सशर्त मंजूरी मिली है। इन कामों से वोटों को प्रभावित नहीं किया जाएगा। दरअसल 4 जून को चुनाव नतीजे आने तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी। उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ के पहले स्पिरिचुअल सिटी बनाई जाएगी। इसमें भगवान शिव की बड़ी मूर्ति स्थापित की जाएगी। साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग भी बनाए जाएंगे, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को एक ही जगह दर्शन मिल सकेंगे। इसका उद्देश्य उज्जैन में धार्मिक टूरिज्म को बढ़ाना है। मनाली घूमने गई भोपाल की एक युवती की उसी के दोस्त ने होटल केडी विला के कमरा नंबर 302 में हत्या कर दी। युवती की पहचान शाहपुरा की शीतल कौशल के रूप में हुई है। हत्या का खुलासा तब हुआ जब उसका दोस्त विनोद ठाकुर होटल से चेकआउट करने लगा था। मध्य प्रदेश में एक सप्ताह से एक्टिव आंधी, बारिश और ओले गिरने का सिस्टम कमजोर हो रहा है। गुरुवार को कुछ जिलों में ही मौसम बदला रहा, बाकी में तेज गर्मी रही। ग्वालियर सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहाँ तापमान 43.7 डिग्री दर्ज किया गया है। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने इंदौर में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का स्वागत करते हुए कहा, इंदौर में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया गया, उसका मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने मध्य प्रदेश की पुलिस से इस मामले में माफी मांगने को भी कहा है। सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने एक बार फिर हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली है। जबलपुर पहुंचे देवकीनंदन शास्त्री ने कहा कि देश में अगर सनातन धर्म को बचाना है तो बहुसंख्यक समुदाय की संख्या को बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि हर हिंदू दंपत्ति को कम से कम 5 बच्चे पैदा करना चाहिए। आरक्षण नियमों का पालन के लिए बिना जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में सहायक समिति प्रबंधक व समिति प्रबंधक के 80 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में यह फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद बुधवार को न सिर्फ नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त की गई, बल्कि मामले में दोषी मिले 5 अफसरों को निलंबित कर नए सिरे से चयन प्रक्रिया शुरू कराने के आदेश दिए हैं।